Welcome to this video, all of you. In this video, I discuss about principal component analysis. Principal component analysis. फर्स्ट इस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताना है पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहाँ पे अप्लाई होता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस पीसीए इज अ डिमेंशन रिडक्शन टूल। क्या है? डिमेंशन रिडक्शन टूल है। जो क्या करता है? डिमेंशन रिडक्शन टूल है। कैन बी यूज टू रिड्यूस अ लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल। सबसे बड़ा जो इसका क्या फ़ायदा है, जो क्या करता है, रिड्यूस अ लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल टू अ स्मॉल सेट ऑफ दैट स्टिल कंटेन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द लार्ज सेट। क्या डिमेंशन रिडक्शन टूल है, जिससे क्या हम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल, जिसमें ज़्यादा लार्ज सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल यानी कि मल्टीवेरिएट टेक्निक्स है। ये क्या है? मल्टीवेरिएट टेक्निक्स है। मल्टीवेरिएट का मतलब ये है कि जिसमें ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाएं, उनकी हमें ज़्यादा वेरिएबल की स्टडी करनी हो तो तब हमें मल्टीवेरिएट में मूव करना पड़ता है, जिसमें हमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या करता है, जब हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो उनको हमने स्मॉल सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो क्या होता है, स्टिल कंटेन मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द लार्ज सेट। फर्स्ट तो ये हो गया dimension reduction tool that can be used to reduce a large set of variables to a small set that still contains most of the information in the large set। अब PCA का मतलब ये एब्रीवेशन है, प्रिंसिपल, C से कंपोनेंट, A से एनालिसिस। PCA सेकंड है, PCA इज अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। ये एक मैथमेटिकल प्रोसीजर डेट ट्रांसफॉर्म्स अ नंबर ऑफ कोरिलेटेड वेरिएबल्स। जो क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है कोरिलेटेड, जो एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। कोरिलेशन पीछे हमने स्टडी किया है। कोरिलेटेड क्या क्या मतलब होता है? जो एक दूसरे के साथ जिनका रिलेशन होता है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, ये जो रिलेशन होता है वो कोरिलेटेड वेरिएबल क्या करता है? ट्रांसफॉर्म इनटू अ नंबर ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल, यानी कि कोरिलेटेड वेरिएबल को अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स में कन्वर्ट करता है, कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट। इसको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहते हैं। क्या? पीसी इज अ मैथमेटिकल दैट ट्रांसफॉर्म्स अ नंबर ऑफ कोरिलेटेड वेरिएबल्स इनटू अ स्मॉलर, या स्मॉलर में नंबर ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट। Eigenvalue conceptually represent that amount of variance accounted by a factor। क्या eigenvalue conceptually हमें क्या represent करता है? amount of variance accounted by a factor। When we have correlation between the x variables, the data may more or less fall on a line or plane in a lower number of dimensions। क्या होता है जब क्या होते हैं? वी हैव कोरिलेशन बिटवीन द एक्स वेरिएबल, जिसको मल्टीकुलरिटी कहते हैं, डाटा में मोर और लेस फॉल ऑन द लाइन और प्लेन इन द लोअर नंबर ऑफ डिमेंशंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन इसका पीसीए का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसीए, इट्स जर्नल पर्पज इज टू समराइज द इंफॉर्मेशन। इसका जर्नल पर्पज क्या है? समराइज करता है इंफॉर्मेशन कंटेंड इन अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल। जो क्या होता है, बहुत मुश्किल होती है लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल पर इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर। हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स को स्मॉल नंबर ऑफ फैक्टर्स में। फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारे पास वेरिएबल है हाइट एंड वेट, ये दोनों वेरी करते हैं, हाइट भी वेरी करती है, वेट भी वेरी करता है, तो वेरिएबल है। हमने इसका एक फैक्टर बना लिया, यानी कि दोनों को समराइज कर दिया साइज में। यानी कि हम अकेला कह दें इसको फैक्टर बना लिया तो क्या कहेंगे? साइज। यानी कि ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स को स्मॉलर फैक्टर में ले गए, जिसमें साइज में क्या होगा? उसकी हाइट और वेट दोनों आ गए, तो क्या हमने समराइज कर दिया, उसका साइज इतना है। ठीक है। ऐसे ही अगर ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, सोर्स ऑफ इनकम, ये डिफरेंट वेरिएबल हैं, इनका हमने एक ही कंबाइन समराइज कर दिया सोशल स्टेटस में, तो क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया पीसीए का। इट्स जनरल पर्पस टू समराइज द इंफॉर्मेशन
हमने समराइज करना होता है इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनटू अ स्मॉलर नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्लियर हो गया ये कैसे हमने इसको समराइज करना है। कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल एनालिसिस। तो अब हम कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ओवरव्यू है जिसमें हम क्या करेंगे, ओवरव्यू कर रहे हैं इसका। इट इज़ अ सिंपल, क्या पीसीए क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को पीसीए हम कहते हैं। नॉन पैरामीट्रिक मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग स्टैटिस्टिकल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंफ्यूजिंग डाटा सेट। क्या है, नॉन पैरामीट्रिक मेथड है जो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है रेलिवेंट जो आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम कंफ्यूजिंग डाटा सेट, जो डाटा सेट कंफ्यूज करते हैं उनसे आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। Statistical procedure that use an orthogonal transformation। ये statistical procedure है जो क्या यूज करता है orthogonal transformation to convert a set of observation of possibly correlated variables into a set of values of linearly uncorrelated variable called principal component। जो पहले हमने बताया था साइज और वेट का, साइज और वेट का, उसी तरह इसकी बात कर रहे हैं हम कि हमने कैसे इनको काम करना है। It is a simple non-parametric method of extracting relevant information from confusing dataset. Statistical procedure that uses an orthogonal transformation to convert a set of observation of possibly correlated variables into a set of values of linearly uncorrelated variable called principal components. A PCA was invented in 1901 by Carl। 1901 में कार्ल पियर्सन ने इसको इन्वेंट किया था। Independently developed and named by Harold Hotelling in the 1930s। 1930s में इसको उसने स्टडी किया था हैरोल्ड होटलिंग ने। फर्स्ट अप्लाइड, सबसे पहले कहाँ अप्लाई हुआ था, इन इकोलॉजी बाय गुड आल। इकोलॉजी में अप्लाई किया था किसने, गुड आल ने 1954 में अंडर द नेम फैक्टर एनालिसिस। किस नेम के साथ, फैक्टर एनालिसिस, जिसको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, इसको सिनोनिम क्या है, पीसीए, इसको हम पीसीए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट वाज अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये क्या है, एक वे है, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन डाटा एंड एक्सप्रेसिंग द डाटा इन सच अ वे एज टू हाईलाइट देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। क्या है, वे है जो आइडेंटिफाई करता है डाटा में पैटर्न्स का एंड एक्सप्रेसिंग द डाटा इन सच अ वे, और एक्सप्रेस करता है डाटा को एज द टू हाईलाइट देयर सिमिलैरिटी, जो हाईलाइट करता है उनकी जो आपस में सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेस को। सिंस पैटर्न्स इन डाटा कैन बी हार्ड टू फाइंड in data of high dimensions where the luxury of graphical representation is not available, जहाँ पर graphical representation not available हो, तो क्या करते हैं, PCA is a powerful tool for analyzing data। तो फिर तब क्या होता है, PCA जो है एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है एनालिसिस करने के लिए डाटा की। The other main advantage of PCA is that once you have found these patterns in the data and you compress the data, क्या होता है इसका और मेन एडवांटेज क्या है, PCA जो है वंस, जब आप एक दफ़ा पैटर्न्स को फाउंड कर लेते हैं किसी भी डाटा सेट में, दोबारा उसको आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। कैसे, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिमेंशन, उसकी नंबर ऑफ डिमेंशन को रिड्यूस करके विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, बगैर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लॉस के। PCA इज अ कंसिडर्ड एन एक्सप्लेनेटरी, जो एक्सप्लेन करती है टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। क्या है, एक्सप्लेनेटरी टेक्निक है जो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है इंटरप्रिटेशन इंटर रिलेशनशिप, जो इनके दरमियान में रिलेशनशिप होता है कितने वेरिएबल्स के दरमियान। PCA is performed on a set of data with the hope of simplifying the description of a data of a set of interrelated variables।
किसके ऊपर परफॉर्म किया जाता है? विद द होप ऑफ सिंप्लीफाइंग, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट ऑफ इंटररिलेटेड वेरिएबल, जो इंटररिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उनकी सिंप्लीफाई और डिस्क्रिप्शन करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं एक डाटा सेट पर। वेरिएबल्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड दे आर नॉट सेपरेटेड इनटू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम क्या सेपरेटली नहीं करते, और ट्रीट कैसे करते हैं? सभी को इक्वली करते हैं, चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इन सिंपलेस्ट टर्म, PCA transform the original interrelated variables into a new set of uncorrelated variables called principal component। सिंपलेस्ट टर्म में हम PCA को क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल हमारे पास होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है इंटररिलेटेड वेरिएबल को, किन में? न्यू सेट ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। An advantage of principal component to researcher is that the complexity in interpretations that can be caused by having a large number of interrelated variables। क्या है एडवांटेज? क्या है कंपोनेंट रिसर्चर को? जो कम्प्लेक्सिटी होती है डाटा सेट में, जो इंटररिलेटेड होते हैं वेरिएबल्स, large number of interrelated variables can be reduced by utilizing only the first few principal components। क्या होते हैं? हम क्या कर देते हैं? interrelated variable can be reduced by utilizing only the first few principal components that explain a large proportion of the total variation। जो हमें few में PCA में कन्वर्ट करके क्या करते हैं, जो चंद हमें ज़्यादा वेरिएशन बता रहे होते हैं डाटा सेट में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, जो मेन होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। PCA कैन बी यूज टू टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी। क्या करते हैं? इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए। इफ़ द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होंगे, देन द ओरिजिनल डाटा वर नॉट एदर क्लियर। An important concept of PCA is to reduce the number of variables or reduce dimensionality। क्या होता है? क्या करता है? रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को जब हमारे पास, क्योंकि ये मल्टीवेरिएट टेक्निक है। मल्टीवेरिएट का मतलब है कि जब हमारे पास वेरिएट्स ज़्यादा तादाद में होंगे तो तब हमें ये टेक्निक लगानी होगी। जब ज़्यादा वेरिएबल की हम स्टडी कर रहे होंगे तो तब हम ये टेक्निक लगाकर उसकी जो वेरिएट्स हैं उनको कम करेंगे, वेरिएबल नंबर। यही बात बता रहा है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स और रिड्यूस डिमेंशनैलिटी। डिमेंशनैलिटी को रिड्यूस करता है, वेरिएबल को रिड्यूस करती है ये टेक्निक। An important decision that researcher must take when using PCA is to determine the number of principal components to use। क्या है? when using determine the number of principal components to use, determine करता है जो principal component जो इस्तेमाल कर रहा होता है। this decision has no hard set rules and the decision may seem subjective at times। रोल क्या है? रोल ऑफ PCA। Role of PCA: PCA captures major principles variability present in the dataset and ignores smaller variability। मेजर जो होते हैं वेरिएबिलिटी उसको क्या करता है? प्रेजेंट करता है किसी भी डाटा सेट में, और इग्नोर करता है जो स्मॉल वेरिएबिलिटी होती है। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग eigen values and eigen vectors। significant eigen values and eigen vectors are taken for deciding PCs principal components। ठीक है। PCA forms new coordinate system defined by the significant eigenvectors। क्या करता है? न्यू सिस्टम डिफाइंड बाय द न्यू कोऑर्डिनेट्स करता है डिफाइन, जो सिग्निफिकेंट आइगन वेक्टर डिफाइन करते हैं। न्यू कोऑर्डिनेट्स विल हैव लोअर डिमेंशन। जो न्यू कोऑर्डिनेट्स बनेगा PCA की वजह से वो क्या होगा? कम डिमेंशन में होगा। मैपिंग डाटा टू न्यू स्पेस। मैपिंग डाटा टू न्यू स्पेस, इसका रोल क्या है? ये रोल्स हैं, आपने अच्छे तरीके से करने हैं। ये क्वेश्चन बार बार आया। डिटेल राइट डिटेल अकाउंट ऑन PCA।
आपने ये सारी इसका इंट्रोडक्शन, इसमें जो जो पॉइंट्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स और हम क्यों लगाते हैं जब मल्टीवेरिएट्स होते हैं रिडक्शन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पीसीए। पहले था रोल ऑफ पीसीए, प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ऑफ पीसीए, इट वर्क्स ऑन लीनियर प्रोजेक्शन मेथड। इसके प्रिंसिपल क्या है, ये लीनियर प्रोजेक्शन मेथड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। इट वर्क्स ऑन लीनियर प्रोजेक्शन, किसके ऊपर वर्क करता है, लीनियर प्रोजेक्शन मेथड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल को रिड्यूस करता है। ट्रांसफॉर्म a set of correlated variables into a new set of uncorrelated variables। क्या करता है, ट्रांसफर करता है कोरिलेटेड वेरिएबल्स को किन में, न्यू सेट ऑफ अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स। जो कोरिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं उनको लहदा सेट में करके अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स में तब्दील कर देता है, न्यू सेट्स में चला जाता है। मैप द डाटा, मेन क्या है कि जब जो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं उनको अलहदा कर लेते हैं, जो एक जैसे होते हैं उनको अलहदा कर लेता है, यानी कि उनको एक अलहदा सेट बना लेता है, और कोरिलेटेड को अलहदा कर लेता है, अनकोरिलेटेड को अलहदा कर लेता है, तो अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स बना देता है। मैप द डाटा इनटू अ स्पेस ऑफ लोअर डायमेंशनलिटी। PCA rotates existing axis to new position in the space defined by the original variable। एग्जिस्टिंग एक्सिस होता है तो नई पोजीशन में आ जाता है इन स्पेस डिफाइंड बाय द ओरिजिनल वेरिएबल। इंपॉर्टेंस क्या है, विद डाटा ऑफ हाई डायमेंशन वेयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज डिफिकल्ट। जब क्या होता है हाई डायमेंशन आ जाती हैं जहाँ ग्राफिकल डिफिकल्ट होती है, पीसीए इज अ पावरफुल मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल टूल फॉर एनालाइजिंग डाटा एंड फाइंडिंग पैटर्न्स इन इट। क्या होता है जब वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं तो तब उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी आती है, तब हम पीसीए लगाते हैं। ज़्यादा वेरिएबल को एक ग्राफ पर शो करना मुश्किल होता है, अगर एक दो वेरिएबल हो उनकी तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा तादाद में वेरिएबल्स पढ़ रहे हों तो मल्टीवेरिएट में चले गए। दो से ज़्यादा वेरिएट्स जो होते हैं उनको हम मल्टीवेरिएट्स कहते हैं। तब हम ये लगा देते हैं फाइंडिंग पैटर्न्स इन इट। मैपिंग ऑफ data compression is also possible by using PCA। Interpretation, अब इंटरप्रेशन कैसे करता है, PCA plot should be interpreted by looking at points relative to the origin। जो क्या है, interpreted by looking at the points relative to the origin। Points that are in similar directions or close position are positively correlated। जो पॉइंट्स क्या होते हैं, सिमिलर डायरेक्शन के ऊपर होते हैं और क्लोज पोजीशन होते हैं एक दूसरे के, तो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव कोरिलेटेड हो जाते हैं। पॉइंट्स दैट आर ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रीजन आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। पॉइंट्स दैट आर फार फ्रॉम द रीजन और मोर परपेंडिकुलर लेस कोरिलेटेड। जो हो क्या होते हैं, फार फ्रॉम द रीजन से ज़्यादा फार होते हैं, वो क्या होते हैं, या तो परपेंडिकुलर या लेस कोरिलेटेड होते हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, सेंसरी एवेलुएशन एंड क्वालिटी कंट्रोल इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज। अब ये पीसीए की एप्लीकेशन है, सेंसरी एवेलुएशन करता है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल इन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। एप्लीकेबल टू स्टॉक असेसमेंट्स इन फिशरीज रिसोर्सेज। स्टॉक असेसमेंट में होता है कहाँ पे, फिशरीज रिसोर्स में। एप्लीकेबल इन जेनेटिक्स, यानी कि जेनोमिक्स एंड रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, जेनेटिक्स में है। टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फिशेज एंड सेलफिशेज विद रिस्पेक्ट टू बायोकेमिकल कंपोजिशन, ग्रोथ पैरामीटर्स एंड डाइटरी एस्पेक्ट्स। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। न्यूट्रिएंट मॉनिटरिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज, क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड अदर पैरामीटर्स इन एक्वा कल्चर। एडवांटेजेस क्या हैं, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड। क्या इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड। इट कैन बी डन एक्यूरेटली ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। ये कब हम एक्यूरेटली इसको डन कर सकते हैं पीसीए को, किसी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के। डायरेक्ट इनपुट्स फ्रॉम ट्रीटमेंट्स
डायरेक्ट इनपुट्स हैं फ्रॉम ट्रीटमेंट्स, देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी इन नेमिंग एंड यूजिंग डिमेंशन। फ्लेक्सिबिलिटी होती है नेमिंग देने में और यूजिंग डिमेंशन। PCA is useful for finding new, more informative and uncorrelated components। नई चीज़ फाइंड करने के लिए और मोर इंफॉर्मेशन के लिए और अनकोरिलेटेड कंपोनेंट्स को। इट रिड्यूसेस डिमेंशनलिटी बाय रिजेक्टिंग लोअर वेरिएंस कंपोनेंट्स। क्या ऐसे करता है डिमेंशनलिटी, जो लोअर वेरिएंस, जो कम वेरिएशन रखते हैं कंपोनेंट्स, उनको वेरिएबिलिटी कम शो करते हैं, उनकी डिमेंशनलिटी की में कम कर देता है। डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस इसके हैं, यूजफुलनेस डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर एबिलिटी टू डेवलप अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्या होता है डिपेंड ऑन रिसर्चर एबिलिटी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिसर्चर की एबिलिटी पर, टू डेवलप अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जो उसको कंप्लीट, मुकम्मल और एक्यूरेट, जो सही सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स उसको वो डेवलप कर सका है या नहीं कर सकता। इफ़ important attributes are missed, precision of the procedure is reduced accordingly। तो क्या हो जाएगा, प्रिसीजन जो होगी उसकी रिड्यूस हो जाएगी अकॉर्डिंगली इसके। नेमिंग ऑफ द फैक्टर्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी डिफिकल्ट, multiple attributes can be highly correlated, multiple attributes can be highly correlated with no apparent reason। कोई भी वाज़ह रीज़न होने के बावजूद भी क्या हो सकता है, बहुत से एट्रीब्यूट्स जो हैं एक दूसरे के साथ हाईली कोरिलेट, एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते होंगे। इफ़ द ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स आर completely unrelated, PCA analysis is unable to produce a meaningful pattern। क्या होगा अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व्ड वेरिएबल आर कम्प्लीटली अनकोरिलेटेड होंगे तो पीसी एनालिसिस अनएबल टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल पैटर्न, तो तब कोई भी मीनिंगफुल पैटर्न नहीं देगा। व्हाट इज पीसीए? पीसीए क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू एम्फसाइज वेरिएशन एंड ब्रिंग आउट स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स इन अ डाटा सेट। क्या करता है, जो वेरिएशन को एम्फसाइज करता है और क्या है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स इन द डाटा सेट। इट इज़ ऑफन यूज टू मेक डाटा सेट इजी टू एक्सप्लोर एंड विजुलाइज। क्या करता है, डाटा को एक्सप्लोर करता है और विजुलाइज करता है। ये देखें, ये डायग्राम है, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की ये एग्जांपल भी दी हुई है, कैसे कैसे इसको उन्होंने काम किया हुआ है। ये एग्जांपल थी PCA हिस्ट्री, डिफाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन। ये PCA के हैं सारे ही। अगर आप सेल की स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट सेल्स की, ये PCA के ग्राफ के रिलेटेड एग्जांपल से हमने सोल्व किया हुआ है। ये आपको ऐसा जितनी ज़रूरत तो नहीं है। चलते हैं यूजेस ऑफ PCA। PCA इज़ मोस्ट यूज्ड as a tool for comparison and simplifying। किसके लिए, कंपैरिजन और सिंप्लीफाइंग डाटा और easier learning in exploratory data analysis and for making predictive models। फर्स्ट क्या है, बेटर पर्सपेक्टिव एंड लेस complexity, better visualization, reduce size, different perspective। limitations क्या है, if the data does not follow a multidimensional normal Gaussian distribution, PCA may not give the best principal components। तो तब क्या होगा, बेस्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स नहीं देगा। ये जो पहले हम बात कर रहे थे कि ये न्यू एक्सिस में जब हम PC लेते हैं तो इसकी एक्सिस को, ये एक्चुअल है, एक्सपेक्टेड, फिर क्या PCA लेते हैं तो ये डिमेंशंस की चेंज हो जाती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक ही हमारा ये लेक्चर था आज का।